हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विडी में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार एसएसटी आज जो 6 to 8 का पेपर हुआ था उसके अंतर्गत हम लोग आज भूगोल विषय के जो 40 क्वेश्चन आए थे उसका आंसर की देखने जा रहे हैं। यह आंसर की आपको 99% शुद्ध होगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कहीं गलती हो सकता है, लेकिन आपके अधिकांश क्वेश्चन मतलब 99% क्वेश्चन सही ही होंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में 1904 के में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह चेन्नई में किया गया था। यह क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है, इसी यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। आप लोग उसको अगर देखें होंगे सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये भी क्वेश्चन हमने कराया हुआ कई बार। तो इसका राइट आंसर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भारत का सबसे बड़ा बक्साइट उत्पादक राज्य है वह उड़ीसा है। तो ऑप्शन में उड़ीसा नहीं दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में काफ़ी की अरेबिका किस्म की आरंभिक तौर पर शुरू की गई थी? तो यह बाबा बुदन की पहाड़ियों पे। यह कई बार हमने इसी यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है। जो लोग भी हमारे प्रैक्टिस सेट को खरीदे हुए हैं उनको भी यह क्वेश्चन कराया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 4, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो यह 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 5, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल अवरुद्ध है? यह है विशाखापट्टनम। यह हमने कई बार इस क्वेश्चन को इसी यूट्यूब चैनल पे कराया हुआ है। अगर आप लोग देखे होंगे वीडियो तो जरूर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो यह सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। यह हमने नोट्स में इसको कराया हुआ है, यह प्रैक्टिस सेट में नहीं कराया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? तो यह मयूरभंज जो है उड़ीसा में स्थित है। ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के मध्य स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? इसको दून कहते हैं। यह प्रैक्टिस सेट में हमने इसी यूट्यूब चैनल पे कराया हुआ है। आप लोग हमारा मैराथन वीडियो देखेंगे, वहाँ पे आपको यह सब क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार राज्य की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो यह 8 ठीक है 6% है। यह ऑप्शन में 8.6% नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 10। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? तो इसका राइट आंसर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। जयंतिया, गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियाँ जो है मेघालय राज्य में स्थित है। जो मेघालय का राज्य में पहाड़ियाँ है यह आपका दक्षिण के पठार के अंतर्गत आता है। जो दक्कन का पठार है उसके अंतर्गत आता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया था? तो यह तमिलनाडु। यह क्वेश्चन कई बार हमने इस प्रैक्टिस सेट में वीडियो में कई बार कराया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 2001 से 2011 के मध्य बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी थी? तो यह 25.07% थी, ठीक है। अगर आप लोग हमारे नियमित व्यूवर हैं तो आप लोग यह वीडियो अगर देखते होंगे हमारे चैनल पे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हमारे वीडियो से मिले होंगे 6 to 8 में, ठीक है। ऐसे ही आपको 225 जो क्वेश्चन का हमने कराया हुआ है वहाँ पे जाके, क्या नाम है, अभी हाल ही में मैराथन 250 क्वेश्चन का, वह आप लोग जरूर देखें। वह क्वेश्चन आपके जो 9th-10th का एग्जाम है उसमें बहुत फायदा करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? जो कहते हैं कन्नड़ तट, ठीक है। पश्चिम तट का तट को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपर कोंकण, फिर मध्य में कन्नड़, नीचे मालाबार तट, ठीक है। तो यह हमने नोट्स में कराया हुआ है क्वेश्चन। अगर आप लोग नोट्स बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपका जरूर सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17, मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो यह चोंस में पाई जाती है। चोंस क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो पर्वतों के ठीक नीचे पाया जाता है, ठीक है। इसको भाभा क्षेत्र भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मालवा का पठार संबंध है किससे? तो यह मध्यवर्ती उच्च भूमि से इसका संबंध है। यह जो है कक्षा 9 की एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? तो यह उड़ीसा ने पारित किया था। यह आपका कक्षा 10 के, ठीक है, आपके कक्षा 10 के एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? यह 16 हैं। आप लोग बार बार ये क्वेश्चन करे ही हैं। TRE 2 का अगर एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा था। बहुत सारे लोगों ने इनमें से कोई नहीं मार दिया था, तो आयोग ने 16 ही माना था। अगर आप लोग इसको फिर से इनमें से कोई नहीं मारेंगे हैं तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादक के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान का जो भरतपुर जिला है यह अभ्रक उत्पादन के लिए जाता है। यह एनसीईआरटी आपका एनसीईआरटी कक्षा 10 के बुक में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कब
का द्वीप मिनिकॉय तथा एमनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था। ये 1973 में। यह आपके कक्षा जो 9 या 11 के बुक में है, ठीक है, एनसीईआरटी में है। हमने जो नोट्स दिया है वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, थार्थवेड के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह नम उप आर्द्र के प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला 24, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो कांवर झील है, ठीक है, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। तो ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह जो है SCERT बुक कक्षा 9 में यह क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को कई बार कराया हुआ है। यह जो कांवर झील है यह, ठीक है, आपका गोखुर झील के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 26, पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम जाना जाता है? तो उसको गूल कहते हैं, ठीक है, गूल कहा जाता है। यह कक्षा 10 की एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। यह क्वेश्चन हमने नहीं कराया है। क्वेश्चन नंबर 27, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो यह जो है 1700 किलोमीटर है। आप जब कक्षा 10 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको यह क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। रेट होल खनन भारत किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये मेघालय में किया जाता है, ऑप्शन में नहीं है। यह क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में कई बार कराया हुआ है, यूट्यूब पे ही कराया हुआ है। अगर आप लोग देखे होंगे जरूर आपका सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन है? तो यह चंपारण है। चंपारण में पश्चिमी और पूर्वी दोनों चंपारण आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? तो इसमें से हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों नदी जो है श्योक, नुब्रा, हुंजा, यह सिंधु नदी के दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। मान लिया सिंधु नदी ऐसे बह रही तो दाएं तट पे इधर से मिलने वाली नदियां हैं। ये सब नदियां आपके लद्दाख क्षेत्र में मिलती हैं। तो पहले जम्मू कश्मीर एक ही था, लद्दाख, और उसमें लद्दाख भी शामिल था। अब जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया है। यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, ऊपर लद्दाख हुआ। तो ये सिंधु नदी जो ये सब नदियाँ मिलती हैं, ये सब कहाँ मिलती है? लद्दाख में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर इसका ई हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। देखिए एक क्वेश्चन सही मार के फिर एक गलत मारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? तो यह भूस्खलन से सामना करना पड़ रहा है। अगर आप लोग कक्षा एनसीईआरटी की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, भौमिकी प्रक्रियाएं जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको यह चीज़ें देखने को मिलेंगी, वहाँ स्पष्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिफ्ट सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? ये भी हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, मेघालय में ऐसा बांस ड्रिफ्ट सिंचाई होता है। यह भी क्वेश्चन हमने कई बार चैनल पे कराया हुआ है। प्रैक्टिस सेट हमारे जितने भी अभी भी टाइम है 11 12th वाले या 9 10th वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पे जितने भी प्रैक्टिस सेट डाले गए हैं, ठीक है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन है वहाँ पर डायरेक्ट मिलेंगे। जो 12 वाले 11 12th वाले हमारे जो विद्यार्थी है जो नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त किए हैं, उन लोगों से निवेदन है वो लाइन टू लाइन अभी भी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? तो इसमें राइट आंसर बी, छत्तीसगढ़, ठीक है। महानदी का जल 3 राज्यों में फैला हुआ, एक मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। तो ऑप्शन में कर्नाटक, झारखंड है, तो ये दोनों में नहीं फैला हुआ है। अगर मध्य प्रदेश और उड़ीसा रहता तो वो भी सही होता। ऑप्शन में केवल छत्तीसगढ़, तो यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देते हैं। कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सी है? तो यह है अभ्रक है। इसका राइट आंसर होगा 35 का बी, अभ्रक। एक कक्षा 10 की जब एनसीईआरटी आपको पढ़ेंगे खनिज संसाधन, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36, पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? तो यह पक्षी अभ्यारण्य के लिए। यह क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में कई बार कराया हुआ है, यूट्यूब पे भी कराया हुआ है, और जो लोग मेरे प्रैक्टिस सेट के लिए हैं वहाँ पे भी कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सदिया और धुबरी, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? तो यह है 891, ठीक है। ऑप्शन में 891 नहीं है, इसलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणाली के जल विभाजन पर स्थित है? तो यह अम्बाला। यह क्वेश्चन हमने कई बार प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है। जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट को लिए होंगे या यूट्यूब पे देखते होंगे नियमतः, उन लोगों का यह भी क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। यह जो क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 12th में था। आप जब परिवहन के साधन देखेंगे तो वहाँ पे आपको यह मिल जाएगा। 891 किलोमीटर है, 891 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं।
जबकि जब 1620 है वो आपका है जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का जो ये राइट आंसर सी होगा। यह कक्षा 10 की एनसीईआरटी में जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को 9 के कक्षा एनसीईआरटी 9 में आपको देखने को यह क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह तीनों जो है कपास के प्रमुख उत्पादक हैं। यहाँ पे जो कक्षा जब आप 10 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहाँ पे कपास के उत्पादक जो राज्य लिखा है सभी इन राज्यों के नाम लिखा हुआ है। पहले पे महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, इस तरह से फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, इस तरह से हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 40 देते हैं। बेन्नूर जहाँ आधुनिकतम सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह भी कक्षा 10 की एनसीईआरटी में से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे इस जो 40 क्वेश्चन था इसमें से कम 20 से 22-23 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट और वीडियो से आए हुए हैं। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो और प्रैक्टिस सेट को निरंतर देखा या सॉल्व किया हुआ है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सही हो गए होंगे, ठीक है। और जब अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 9, 11 और 10 की एनसीईआरटी पढ़े होंगे उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। जो लोग एससीईआरटी पढ़े चिल्ला रहे थे उसमें से केवल मात्र एक क्वेश्चन एससीईआरटी से आया हुआ है, ठीक है, वो भी कांवर झील आया हुआ है, और बाकी कोई क्वेश्चन एससीईआरटी से नहीं आया हुआ है। 5 क्वेश्चन आपके यहाँ बिहार स्पेशल से थे, ठीक है। तो उसमें से 2 जनसंख्या से थे, एक उत्पादन से संबंधित था, एक झील से संबंधित था, ठीक है। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे जो लोग भी 9th, 10th या 11th, 12th के हमारे स्टूडेंट हैं उनसे आग्रह है हमारे सारे वीडियो जो भी चैनल पे डाले गए हैं प्रैक्टिस सेट उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वह सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे आप लोग कक्षा 9, 10 जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 को, या 11th, 12th जो 22 को एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन उस प्रैक्टिस सेट से आएंगे। तो आप लोग हमारे जितने भी मैराथन वीडियो हैं या ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं उसको ज़रूर देख के एग्ज़ाम में जाएँ, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ के आए होंगे, ठीक है। और जो लोग हमारे नोट्स लिए हुए हैं उन लोगों को हमने जो भी मटेरियल उपलब्ध कराया हुआ है उसको बार बार वो पढ़ें, प्रैक्टिस करें, ठीक है, और वीडियो को नियमित देखें। आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।